हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 है। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने आ रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 8.1 इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो है बहुत सरल, एकदम इजी है, लेकिन बच्चे इससे बहुत डरते हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। चलिए चलते हैं फिर। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं वो अप्लाई कहाँ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कहाँ होते हैं, वो होते हैं ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल पर। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसकी इसमें ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और इन एंगलों को हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। इसमें जो ये 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली ये न्यून कोण है, ठीक है। और ये कितने का होगा, 45 का, और यही 45 का, ठीक। और राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो आपको पहले ही पता होगा कि ये जो नीचे की जो इसमें लेंथ होती है, इसको इसको बोलते हैं हम ऑलवेज बेस, ठीक है। क्योंकि ये नीचे धरती पे खड़ा ऐसे ऐसे लेटा हुआ होता है, ऐसे लेटा, तो हम इसको बेस बोलते हैं। और जो खंबे की तरह खड़ा होता है उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और जो ऐसे होता है तिरछा बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, ठीक। ये राइट एंगल ट्राइंगल का थोड़ा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए हेयर, हेयर क्या है कि इसमें जो पी है वो किसको डिनोट करता है, वो करता है परपेंडिकुलर को, ठीक है। परपेंडिकुलर। और जो बी है वो डिनोट करता है बेस को। और जो इसमें एच है ये वाला, ये करता है हाइपोटेनियस, हाइपरटीनियस, ठीक। ये था। अब इसमें हमें जो थ्योरम अप्लाई करनी होती है, ये तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में। अब इसमें एक थ्योरम होती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और इसकी जो क्वेश्चन है वो अभी एक्सरसाइज में हम करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इफ अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे कि देखिए, ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, ठीक। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करके लिख लेना है, ये चल रहा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक, ठीक है। और आपको इसे अच्छे से करना है। जो हाइपोटेनियस है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटीनियस, हाइपरटीनियस इन द नहीं इज द बिगेस्ट लेंथ। जो हाइपरटीनियस होती है ये वाली, इसकी जो लेंथ है वो सबसे बड़ी होती है बेस से और परपेंडिकुलर से राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक। एंड 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ को ऑलवेज क्या कहते हैं, हाइपरटीनियस कहते हैं। यानी कि ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाली लेंथ को क्या कहते हैं,
हाइपरटीनियस कहते हैं। ठीक है, हाइपरटीनियस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है फॉर स्पेसिफिक एंगल, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वो बोल देंगे कि एक स्पेसिफिक एंगल के बारे में बोल देंगे कि इस एंगल को फाइंड कीजिए, और वो बोलेंगे थीटा के अकॉर्डिंग। देखिए, फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक, हम स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और इसमें बोला जाएगा कि इस एंगल को फाइंड कीजिए, और वो हमें कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। यानी कि ये तो है इसमें 90 डिग्री, ये ए है, ये बी और ये सी, इसको बोलते हैं हम बेस। अभी ये नहीं करना है कि ये बेस है, अभी आप ये जान लीजिए कि ये बी सी है और ये 90 डिग्री है। इसमें हमें क्या निकालना होता है कि जो थीटा आपको निकालना है उसके सामने की लेंथ ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए, परपेंडिकुलर होती है, और कैसे होती है देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें इसमें ये वाला थीटा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें थीटा हम ये लेट कर लेते हैं, और इसके जो सामने वाली लेंथ है यानी कि ये है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हमें मान लीजिए ये वाला थीटा हमें फाइंड करना है, निकालना है, तो इसके सामने वाली जो लेंथ है ये वाली, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये आपको लिखना था। यानी कि एच यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि एच फॉर हाइपोटेनियस, एच इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, एच ऑलवेज फिक्स रहेगा, एंड बेस एंड परपेंडिकुलर यानी कि बी एंड पी कैन बी इंटरचेंज्ड। ठीक, हम इनको चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर बेस है, अगर थीटा हमें ये है, तो इसके सामने वाला जो लेंथ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो बेस हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे PDF वाइज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए, इफ़ हम उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जो पीछे अभी करके आए हैं। यानी कि देखिए, मान लीजिए हमें फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, और इसमें ये तो हमारा A है, ये B है और ये C है, ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, ये 90 डिग्री है, सॉरी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और जो थीटा है, थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है उसको हम ऑलवेज P यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो नीचे का होता है उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, और यही इस पीछे वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, यानी कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें 6 कंपोनेंट होते हैं। अब वो 6 कंपोनेंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है और टिकी हुई है, यानी कि 6 कंपोनेंट होते हैं और उन्हीं पर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि ये है तो साइन है तो कॉसेक के क्या होगा, अपोजिट होगा। इसीलिए मैंने आपको ऐसे लिखाए हैं। ठीक है, टैन है तो वो कॉट के अपोजिट होगा, और ये या तो साइन का कॉसेक हो सकता है
और कोसेक का साइन हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि साइन का कॉस हो, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक देखिए, वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जैसे कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद रखने का सरल सा तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आपको याद रख लेना है ये, ठीक। जो हम इसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये वाला होता है, ये साइन होता है, ये कॉस, ये टेन, और ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट, ठीक। और इनको हम मेज़र कैसे करते हैं देखिए, यानी कि अगर साइन हमें दिया है साइन, तो साइन इक्वल टू क्या होगा, साइन के नीचे क्या है, पी अपॉन एच, यानी कि पी से हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एच को क्या बोलते हैं, अपॉन हाइपरटेनियस, ठीक है। एक बार मैंने लिख दिया है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा आप। फिर आता है कॉस, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, ठीक। उसके बाद टेन, ये वाला टेन क्या होगा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। ऐसे ही उल्टे हुए चलते हैं, ये तो हो गया ऊपर वाला, ऐसे ही चलते हैं कॉसेक। कॉसेक को हम नीचे से मेजर करते हैं, यानी कि एक दूसरे के, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उल्टे होते हैं। साइन का अगर पी अपॉन एच है, तो कॉसेक का एच अपॉन पी हो जाएगा। देखिए कॉसेक का क्या होगा, हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक का क्या हो जाएगा, हाइपरटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं आपको एकदम शुरू या ज़ीरो से बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए। और ये 9th तक हम इनको पढ़ते नहीं है, 10th में हम इनसे इंट्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए आपको थोड़े अजीब लगेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए। देखिए मान लीजिए इफ़, यदि साइन थीटा हमें गिवन है 2/3 और कॉस थीटा हमें गिवन है 4/3 और टेन थीटा हमें गिवन है 4, ठीक है। ये हमें गिवन है। आपको अगर साइन गिवन है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक को आप ऐसे ही निकाल सकते हो, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसकी जो वैल्यू है 2/3, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। ऐसे ही ये कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक की वैल्यू कितनी है 4/3, इसका उल्टा 3/4। ऐसे ही टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा, ये थीटा भी यहाँ पे लगाते चलना है आपको। इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, नीचे कितनी है तो 1 ऐड कर लो, यानी कि 1/4, ठीक है। तो ये इसका था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके आगे भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और है, जो इसके फॉर्मूले होते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके फॉर्मूले भी लिखा देता हूँ। हैश, अगर हमें कॉसेक थीटा दिया होगा, कॉसेक थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। ये अभी एक्सरसाइज 8.1 में अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सरसाइज 8.4 में अप्लाई होगा, तो वहाँ पर मैं आपको और बता दूंगा एक बार, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यानी कि अभी तो खैर आप सिर्फ जान लीजिए कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, 1/cos थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। और जब मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 कराऊंगा तभी मैं आपको इनसे एक बार रिकॉल करा दूंगा, ठीक। अब देखिए इसकी जो एक्सरसाइज है 8.3, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे।
ठीक है, मेरे पास जो डाटा लिमिट है वो लिमिट में होती है, इसीलिए मैं आपको बड़ी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सकता। सो प्लीज़ इसके अगले वाली वीडियो में आप इन्हीं सारे क्वेश्चनों को और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो लाल वाला बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसके साथ आप कुछ भी करो, भले ही कुछ भी करो, उस पर क्लिक हो जाना चाहिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।